घरोंडा हरियाणा की ये पवित्र भूमि, जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का द्वितीय दिवस है। ये कथा 23 मई तक घरोंडा हरियाणा में चलेगी। इसके बाद में कथा 27 मई से 2 जून गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा चलेगी। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल का महीना, पुरुषोत्तम मास। आपको मालूम होगा 12 महीने में 1 महीना अधिक कर दिया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। वो हिरण्यकशिपु जो वर मांग लेता है ब्रह्मदेव से, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू, ना 12 महीने में मरूं। भगवान ने उसको वर दे दिया था तथास्तु। तो ना दिन में मारा, ना रात में, संध्या के समय पर प्रदोष काल में मारा। ना नर से मरा, ना पशु से, तो नरसिंह बनकर भगवान आए। ना अंदर मरा, ना बाहर, तो देहली पर मरा। न शस्त्र से, ना अस्त्र से, तो नख से मरा। ना 12 महीने में मरूं, तो 1 महीना अधिक कर दिया और अधिक मास में मरा, पुरुषोत्तम मास में अधिक। अब जो महीना था मल मास, जो महीना मल मास का जो निकला, मल मास का जो महीना हुआ, जिसमें हिरण्यकशिपु मरा था, उस महीने को किसी ने स्वीकार नहीं करा। कोई उस महीने को स्वीकार नहीं करता, कोई भी उस महीने को स्वीकार नहीं कर रहा। और यह केवल मलमास की कथा नहीं है, संपूर्ण जगत के प्रत्येक मनुष्य की कथा है। जब तक आपके पास में कुछ भी नहीं होगा ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपको कोई नहीं जानता, कोई स्वीकार नहीं करता। उस मल होता रहा वो मलमास। जब जब मलमास नरसिंह भगवान के सामने जाता था, तब नरसिंह भगवान का क्रोध उस मलमास को देखकर और बढ़ जाता था। उनको लगता था कि अभी हिरण्यकशिपु जीवित है। उनको यह महसूस होता था कि हिरण्यकशिपु अभी जीवित है। भगवान ने देखा कि ये तो बार बार क्रोध बढ़ रहा है, मलमास को पीछे हटाया। भगवान शंकर के पास देवता गए, हाथ जोड़कर विनय करा, आप इस नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। तब भगवान शंकर ने शरंब पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी का रूप धरकर भगवान, शरंब पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर उड़ते उड़ते गए और नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़कर अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। नरसिंह भगवान को अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। उसी नदी में नरसिंह भगवान समाधि में लीन हो गए। क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी उनको ले जाने लगी। तब नरसिंह शिला के रूप में अलखनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान वहां पर विराजित हो गए। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, तो बद्रीनाथ जी के पुल पे से जब बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाते हैं, तो पुल पे से जहाँ ताप्त कुंड है, गर्म पानी जहाँ आता है, उसी के नीचे जब अलखनंदा नदी में एक बड़ी सी शिला का दर्शन करेंगे तो उस शिला का नाम है नरसिंह शिला।
उस नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजित। ये शिव है, ये शंकर है, ये उघड़दानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी। एक बेलपत्र की जिस दिन दुनिया समझ जाएगी ना कि बेलपत्र में कितना फल है, एक बेलपत्र। और मैं घरोंडा की अनाज मंडी में चल रही हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जो कथा नगर खेड़ा सुधार घरोंडा द्वारा जो ये कथा चल रही है, बहुत विशाल विशाल कथाओं में बहुत विशाल विशाल जजमान भी मिले। सबने कहा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गुरुजी आप उनको एक बेलपत्र देकर केवल भेज देते हो, हम रुपट्टे बुलवा देते हैं, जो भी आपके पास बेलपत्र लेने आए आप उसको रुपट्टा उड़ा देना। किसी ने कहा हम माला ला देते हैं, आप माला पिना देना। किसी ने कहा हम गिफ्ट ला देते हैं, कोई आपके पास बेलपत्र लेने आए तो गिफ्ट दे देना। हम उनको एक ही बात कहते रहे, वो गिफ्ट, वो रुपट्टा, वो माला सब शून्य है। अगर कुछ प्रबल है तो व्यासपीठ की एक बेलपत्र प्रबल है जो दी जाती है। ये साधारण नहीं। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी बिकने के लिए बाजार में नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं जाकर हाथ फैलाकर कंकर शंकर पूजन कर कर लिया जाता है, और वो रुद्राक्ष हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। उसी तरह व्यासपीठ की एक बेलपत्र जीवन के लिए वो फलित है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ मिला तो वही। जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहुत मन अशांत है, बहुत अशांत, कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो, पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जपो भीतर जी। सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो, और जब एकांत में मंत्र का जप करो तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तब वो आखिरी बार मन में सोच लिया मलमास ने कि अब आखिरी बार जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास में। तब भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, शेषनाग ने देख लिया मलमास को। मलमास ने शेषनाग भगवान को प्रणाम करा, शेषनाग जी मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं मलमास हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, लोग मुझे प्रणाम नहीं करते, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, लोग मुझे पूछते नहीं हैं क्योंकि मैं मलमास हूँ। हाँ, तो तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि तूने देवताओं का काम किया। नरसिंह भगवान का प्रकट तेरे मास में हुआ है, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो लोगों को तो तुझे नमन करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु मरता ही नहीं, नरसिंह भगवान का प्रागट्य ही नहीं होता अगर तू नहीं होता।
शिव पुराण की यह पुरुषोत्तम मास की कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य। तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए। तेरे अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु मरा। अगर मलमास तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु ही नहीं मरता। शेषनाग ने एक बात बड़ी सुंदर कही, शायद आप सबके लिए और हमारे लिए वो बात है। शेषनाग ने कहा, मलमास मेरा भाई वासुकी नाग, उसने भी देवताओं का हित करा था। समुद्र मंथन में मेरे भाई वासुकी नाग की नेति बनाई गई थी। मंदराचल पर्वत पर उसे लपेटा गया था। देवता और राक्षसों ने मिलकर उसका मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन करा, अमृत निकल गया। उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया। कोई ने उसको नहीं देखा, कोई ने उसको अमृत नहीं पिलाया, कोई ने उसको दवा नहीं कराई, किसी ने उसका आदर नहीं करा। मलमास, मुझे लगता है तेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। अपना काम करवाने के बाद लोग लात मार देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की। कभी धर्म पत्नी से भी तो पूछ लिया करो कि वो भी तो दिन भर काम करती है। एक पति कहता है मैं दिन भर खेत पर काम करता हूं। एक धर्म पत्नी से भी पूछा करो, वो भी दिन भर काम करती है। सुबह से उठती है, चाय नाश्ता भोजन खाना, गोबर तगाड़ी खला, ये काम वो काम, मेहमान अतिथि, घर में बुजुर्ग बच्चे, सबको संभालते 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 वो भी तो जिंदगी संभाल रही है। वो भी तो स्त्री है, वो भी तो नारी है। आपको महसूस होता है कि केवल आप कर रहे? नहीं। कभी ये मत कहो कि मैं अकेला कर रहा हूं। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे परिवार को संभाल रही है, तुम्हारे परिवार को देख रही है, वो भी तो देख। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारी किस्मत में तो भगवान ने यश ही नहीं लिखा। कई माताएं कह देती गुरुजी भगवान ने तो मेरी किस्मत ऐसी बनाई है कि मेरी किस्मत में यश ही नहीं है। मैं किसी के लिए कितना ही कुछ कर दूं तो भी मेरा सम्मान नहीं होता। तुम अपने ऊपर मत लो। यहां कथा भी सुनो। मलमास जिसके महीने में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिस महीने में हिरण्यकशिपु मरा, जिस महीने को स्वयं भगवान ने 12 महीने से ज्यादा प्रकट करा, वो मलमास को भी तो लोगों ने सम्मान नहीं दिया। उस मलमास को भी तो लोगों ने आदर नहीं दिया। उस मलमास को भी तो लोगों ने सत्कार नहीं दिया। उस मलमास को भी तो लोगों ने नकार दिया। तुम सोचते हो कि मेरा साथ नहीं मिलता, भगवान मेरा साथ नहीं देता। उस मलमास को भी तो देखो। तब वो मलमास आखिरी में जब हार गया हिम्मत, तब वो मलमास आखिरी में शेषनाग के पास गया और शेषनाग ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ था। उसको भी सम्मान नहीं मिला था, उसको भी कोने में पटक दिया था। जब अपना काम हो जाता है लोग धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी शिव पुराण की कथा कहती है तुम बहुत करोड़पति हो, तुम बहुत धनपति हो, तुम बहुत वैभवपति हो, तुम्हारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू के बच्चा हुआ, उस बच्चे को पालने के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए एक महिला को, एक स्त्री को, एक बेटी को तुम लेकर आए। कहा माता जी मेरे बच्चे को संभालना, मैं महीने की तनख्वाह दूंगा। वो माँ अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए आ गई। 5,000 रुपए महीने में वो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, तुमने उस बूढ़ी माँ से कह दिया माँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, अब मैं उसको कहीं बोर्डिंग में डाल दूंगी, अब मुझे बच्चे को तुम्हारे को जरूरत नहीं है। उस माँ को निकाल दिया। एक घर के सेठ की, एक घर के मालिक की जवाबदारी होती है कि तुम्हारे बहू के बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को जिस महिला ने पाल पोस कर गोदी में 10 साल 8 साल 5 साल 3 साल 2 साल 4 साल बड़ा किया है, अगर उसकी जवाबदारी भी तुम्हारी बनती है। कभी उसकी जिंदगी में अगर दुख आए तो थोड़ा 2-5 हजार का सहयोग देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। उसका बीमारी में साथ देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। में कहते हैं 1 रुपए का दान मत दो। आप कहीं पर भी कहीं मत दो 1 रुपए का दान। कहीं अठन्नी देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी जेब में रखो। पर याद रखना
अगर अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने खेड़े में अगर कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, तो जेब में से पैसा निकालना और उसकी स्कूल की फीस जमा कर कर उसको पढ़ाने का प्रयास करना। मत दो 1 रुपया किसी को भी, मत करो दान कहीं पर भी। तुम अपने पैसे को संभाल के रखो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, थोड़ा सा पैसा निकाल कर उसकी दवाई, उसकी जांच करा देना जीवन का सबसे बड़ा दान कहलाता। आइए कभी सीहोर, पूरे धरोंडा वासियों को हमारी ओर से निमंत्रण है, कभी सीहोर आओ, आकर देखो जो तुम झोली में दान देते हो बिठले सेवा समिति को या बिठले सेवा समिति के कार्यालय पर अगर 1 रुपया भी जमा करते हो तो आकर देखना 2000 बच्चे के स्कूल की फीस, उनकी ट्यूशन, उनकी कोचिंग, साथ में हॉस्पिटल में निशुल्क दवा, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि वहाँ पर पूरी जांचें सब निशुल्क, अन्न क्षेत्र सब निशुल्क। 20,000 लोग, 25,000 लोग सुबह से शाम तक भोजन करते हैं प्रतिदिन निशुल्क। विवाह निशुल्क, कन्यादान निशुल्क। कभी आकर दर्शन करिएगा तो आपको लगेगा कि हमारा दान किया हुआ कहाँ लगा। मत करो 1 रुपया दान, अपनी जेब में रखो, पर अपने परिवार में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी देखो। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा एजुकेशन करना चाहता है, अपने बच्चे को तो पढ़ा ही रहे हो, साथ में उस बच्चे को भी पढ़ाओ, उसकी भी एजुकेशन कराओ, उसको भी पढ़ाओ। बेटियों को हम फिर निवेदन करेंगे, कई लोगों के मन में आता है बेटे को पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाना है, पर निवेदन है आप सबसे कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपनी बेटी को पढ़ाने का प्रयास करना, एक दिन वो भी नाम रोशन खाती है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई आप लोगों ने गीता बहुत श्रवण करी है, श्रीमद् भागवत कथा भी बहुत श्रवण करी है, बहुत बड़े बड़े विद्वान जन आपको कथा श्रवण कराए होंगे। क्या सीखे गीता जी से, क्या सीखे श्रीमद् भागवत से, क्या सीखे महाभारत से? कुरुक्षेत्र की वो लड़ाई, कौरव और पांडवों की वो लड़ाई क्या सिखाती है? कौरव और पांडवों की लड़ाई केवल एक ही चीज सिखाती है कि जिसके पक्ष में भगवान होते हैं उसकी कभी हार नहीं होती है। दुनिया को अपने पक्ष में कर रहे, मोबाइल चला रही थी, एक ग्रुप से किसी ने ब्लॉक कर दिया, टेंशन में आ गई, मेरे को किसने निकाला? 3 दिन तक चिंता में लगी रही, मुझे निकाला किसने? मैं जब इस ग्रुप में एडमिन थी तो मुझे निकाला किसने? और पूरे ग्रुप को देख रही है, मुझे ब्लॉक कर दिया, किसी ने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया, किसी ने इंस्टा से ब्लॉक कर दिया, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से ब्लॉक कर दिया, कोई मुझे तुम दुनिया को अपने पक्ष में करना चाहते हो। और याद रखना, संसार के लोगों को अपने पक्ष में करोगे तो दुर्योधन जैसे हार जाओगे, और अगर उस कृष्ण को, राम को, शिव को अपने पक्ष में करोगे तो जीत जाओ। कृष्ण जिसके सारथी बन गए तो फिर देखो आप, अर्जुन के कई बार बाण नहीं थे, टूट गए थे, धनुष टूट गया था, फिर भी जीता। पक्ष में कृष्ण थे। तुम्हारे पक्ष में शिव होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में राम होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में कृष्ण होना चाहिए। और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि भगवान को छोड़ दो, क्या राम नाम जपना, क्या कृष्ण नाम जपना, क्या शिव जी पे जल चढ़ाना, ये सब ढोंग है, ये सब प्रपंच है। शंकर भगवान पे जल मत चढ़ा, शिव जी की कथा मत सुनो, शंकर जी से हेत मत करो, शंकर जी का भजन मत करो। बहुत सारे मिलेंगे जो तुम्हें परमात्मा से दूर करेंगे। तुम अपनी बुद्धि से कहना और उसको जवाब देना, अन्न खाती हूँ, मुझे पाल पोस कर मेरे माँ बाप ने बड़ा करा है, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी पढ़ाई करी है, पढ़ाने वाले मेरे पिताजी, खिलाने वाले मेरे पिताजी, साथ देने वाला मेरा पति, मेरे बच्चे, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? मैं मेरे दिल की सुनूंगी।
कहने पे चलो। तुमने कह दिया कि भगवान को मत पूछो, तुमने कह दिया राम को मत पूछो, तुमने कह दिया कृष्ण को मत पूछो, तुमने कह दिया शिव को एक लोटा मत जल चढ़ाओ, तुमने कह दिया शंकर का भजन मत करो, तुमने कह दिया कथा मत सुनो। मैं क्यों ना मानूं? ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा मन कहता है, मेरा चित्त कहता है, मेरा मन कहता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 10 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे। एक दिन मैंने अपने घर के लोगों से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर लो। पति ने डांट कर कह दिया, पागल जैसे काम मत कर, मूर्ख हो गई है, पढ़ी लिखी है, इतने ऊंचे पद पर होने के बाद, अधिकारी होने के बाद भी तू ऐसी बात करती, किस औहदे पर है देख तो सही। 10 साल निकल गए, जब औलाद नहीं हुई तब आखिरी में पत्नी अपने पति को हाथ जोड़कर बोली, एक बार मेरे कहने पर चलो, अपना आंकड़े की जड़ बांधते हैं, पशुपति व्रत करते हैं। और जैसे ही आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत करा, 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया, 10 साल के बाद औलाद हो गए। एक पत्र तो, मेरा नाम बिमलेश विवाह है, मैं उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम विशाल वर्मा है। मैं 15 साल के बाद महादेव की कृपा से मां बनी हूँ। मैं हार चुकी थी, पत्र को आप लोग पढ़ेंगे, मैं हार चुकी थी, सब कुछ करके सभी डॉक्टरों ने मना कर दी थी कि मेरा मां बनना मुश्किल है। फिर किसी ने मुझे बताया कि पशुपति व्रत करो, तब मैं ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। मैंने व्रत तो किए पर मेरा मन नहीं मन था। जब मैंने पहला व्रत किया, शाम को मंदिर में दिए लगाए तो मेरा 3 दिए बुझ गए। 3 दिए बुझ गए, वो मैं मंदिर से निकली तो पंडित जी ने आवाज लगाई, आपने दिए जलाओ। फिर से तब बुझे हुए दिए को मैंने फिर जलाया। वापिस मुझे लगा कि मेरा व्रत कुछ गड़बड़ है। सियोर वाला बाबा कहता है कि विश्वास के साथ करना तो देगा। मैंने वो व्रत तो जैसे तैसे करे। दूसरी बार हम पति पत्नी ने पूर्ण भरोसे के साथ व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल के बाद गुरुदेव, 15 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में पुत्र दे दिया। ये शिव की कृपा है। मेरा नाम बीना रानी, गांव उरलाना कला, धर्मपत्नी श्री अशोक शर्मा। हमारा फोन नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम बीना रानी, गांव उरलाना कला, धर्मपत्नी श्री अशोक शर्मा। हमारा मोबाइल नंबर ये है। हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे हैं। 1 लोटा जल का चमत्कार हमने प्रत्यक्ष देखा है। हमारे पुत्र के विवाह के 10 साल हो गए थे, लेकिन उसकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। हमने कोई डॉक्टर, वेद, हकीम, मंदिर, ऐसा कोई जगह नहीं बची जहां हम नहीं गए। सब दूर दिखाया, सब दूर गोदी भरवाई, फिर भी संतान नहीं हुई। गुरुदेव, तब हमने आपके द्वारा बताए हुए उपाय, आंकड़े की जड़, पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। ऐसा हमने 2 बार किया और भोले भंडारी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। 22 जनवरी 2024 को महाराज बाबा की कृपा से, मेरे घर में शिव की कृपा से, एक नहीं 2 पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा से हमारे घर में 22 जनवरी 2024 को घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने ध्रुव और शिवाय रखा है। भोलेनाथ को आज शुक्राना करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। 1 नहीं दिए, 2 दिए। एक पत्र और है। मेरा नाम रेणु भाटिया है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, उसकी असीम कृपा तो हमेशा हमारे परिवार पर है। गुरुदेव, मेरे बड़े सुपुत्र और पुत्र वधू के यहाँ कई वर्षों तक औलाद नहीं हुई। हिम्मत हार चुके थे। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कोई नस चोक होने के कारण इसको माँ का सुख नहीं प्राप्त होगा। जब हिम्मत हारे तब मैंने अपने बेटे बहू को सियोर भेज दिया।
वहां कंकर शंकर की पूजन करे, रुद्राक्ष लेकर आए। एक कंकर जो लेकर आए थे उसी पर जल चढ़ाकर मेरी बहू ने पीना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार सियोर होकर आ गई और बाबा की कृपा से 24 जून 2025 को मेरे घर में जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। दोनों बच्चों का फोटो लगा रही हूँ। कहां से आए हो? आपके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है? सती माता भी कथा श्रवण करने के लिए गई थी कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शिव के साथ, और कुंभज बाबा कथा कर रहे थे। सती मैया के मन में आ गया मेरी तो शादी हुई है और विवाह हुआ, पति को तो घुमाने के लिए कोई अच्छे स्थान पर ले जाना चाहिए। आजकल के पति पत्नियों को घुमाने के लिए गोवा लेकर जाते हैं, हिल स्टेशन लेकर जाते हैं, हिमाचल आदि लेकर जाते हैं, और मेरे पति मुझे घुमाने के लिए शादी के बाद लेकर आए तो कथा सुनाने बिठा दिया। और कुंभज बाबा कथा कर रहे थे, सती के मन में आया शादी के बाद में कथा सुनने बैठी, इससे तो अच्छा है कि मेरा जीवन जलकर भस्म हो जाए। कुंभज ऋषि मौन हो गए, चुप हो गए, स्तब्ध हो गए। कथा पूरी हो गई। शिवजी ने पूछा क्या बात है कुंभज ऋषि, आप चुप हो गए हो कथा कहते कहते बीच में, क्या हुआ? कुंभज ऋषि ने कहा शिव महापुराण की कथा जब होती है और इसको जो सुनता है उसके मन के अंदर जो बात आती है वो पूरी होती है। पूरी होती है? हाँ, तो अच्छी बात है। शंकर भगवान कहने लगे मैं कथा सुन रहा था, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? बिल्कुल। तो जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो कुंभज ऋषि से कहा बताओ मैंने क्या मांगा, आप बता सकते हो? कुंभज ऋषि ने कहा मैं आपके मन की जानता हूं, आपने राम जी का दर्शन मांगा है। आप जब जाओगे यहां से तब राम जी का दर्शन हो जाएगा। तो फिर तुम चुप क्यों हुए, मौन क्यों हुए? कुंभज ऋषि ने कहा तुमने तो राम का दर्शन मांगा था, पर सती माता ने मन में सोचा मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लिया, इससे तो मैं जलकर राख हो जाऊं तो अच्छा। प्राण सुनते समय जो मन में आता है वो तो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तो सती को जलकर भस्म होना ही पड़ेगा। और अपने पिता दक्ष प्रजापति की यहाँ सती माता गई, पिता का अपमान पिता ने जो करा, सती माता यज्ञ के कुंड में जलकर भस्म हुई और शंकर जी को राम का दर्शन हुआ। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है जब सुनने बैठो अपने लिए कहना बाबा मेरे दुख हरना, मेरे कष्ट हरना, मेरी बीमारी दूर करना, मेरी झोली खुशियों से भरना, मेरा भोला बाबा। किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, ऐसी करुणा मेरा भोलेनाथ करना। उससे हमेशा कथा के अंदर बैठकर अच्छा मांगो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा विचारो, अच्छा भाव रखो। दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। कई लोग ईर्ष्या रखते हैं दूसरे के प्रति, इसने मुझे आगे नहीं बैठने दिया, मैं इसको बाद में देख लूंगी, इसने मुझे पीछे बैठा। सुनने आए हो, ईर्ष्या क्या रखना? कथा सुनने आए हो, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, कथा सुनो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। अपने जीवन में ये बार बार मौका, गरुड़ा वालों, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से ये कथा कैंसिल होकर फिर वापिस 36 कौम ने मिलकर कराई है, ने ना जाने फिर कब होगी। इसलिए उसको हृदय से श्रवण कर लो, मांग लो उस परमात्मा से अपने दिल की बात, उससे कह दो अपने हृदय की बात। यहाँ बैठने समय पास करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम व्यर्थ की भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आए हो। यहाँ कल इतने भक्त आ गए और आज भी इतने लाखों भक्त आए हैं कि मैं तो यहाँ की प्रशासन को कोई भरोसा नहीं है। लोग सोचते हैं पहले दिन तो पब्लिक कम आएगी, दूसरे दिन थोड़ी बढ़ेगी, तीसरे दिन बढ़ेगी, चौथे दिन बढ़ेगी। अब इनको क्या बताएं कि पहले दिन ही छक्का लगा दिया है। तो बठिंडा पंजाब वालों को बहुत बहुत बधाई, जो 18 से 24 जून शिव महापुराण की कथा बठिंडा पंजाब में 2 बजे से 5 बजे तक होगी और आप और हम उसको श्रवण करेंगे।
बाबा को अपने मन की बात कहिए, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो और प्रार्थना करो। शिव जी के मन में विचार आया, राम जी के दर्शन कर शिव जी ने भगवान कथा पूर्ण कर दी। सती के मन में विचार आया ये शरीर छोड़ने का, शरीर छोड़। यहां बैठकर आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, कौन क्या करा, कोई क्या नहीं करा, कौन बोला क्या ना बोला, अपने को कोई मतलब। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए कि हुआ क्या। कहा दिल्ली में, कहा कि शिव जी भांग के नशे में रहते हैं। इसीलिए कोई भी कुछ मांगने आता है तो तुरंत दे देते हैं। हमने उनसे कहा तो तुम भी अहंकार का नशा छोड़ दो और शंकर जी के पास जाओ। जब वो बिना सोचे समझे दे सकता है तो तुम्हारी झोली भी तो खुशियों से भर सकता है। इसमें क्या? शिव से हम केवल एक वर मांगे, तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी उदारता। मलमास रो रहा है। शेषनाग जी ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ। आज की दुनिया है ही ऐसे, आपका उपयोग कर लेती, आपको लात मार देती। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। वो आप लोगों इधर हरियाणा साइड का एक भजन है ना, तू चाहे जिन्ना दुख दे ले, दुख देने की आदत पड़ेगी। तो चाहे जितना दुख दे ले, दुख सहन की आदत पड़ गई हो। पर इतना याद रखना, दुनिया के लोग अगर किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली उसी की ओर जाती है कि तुम दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। तुम अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है। अरे भाई छोड़ो ना, काय का टेंशन लेना, काय को चिंता करना। कितने अनाज के व्यापारी बैठे हैं यहाँ घरोंडा मंडी में। घरोंडा मंडी के जितने अनाज व्यापारी बैठे हैं, जरा हाथ तो उठाओ जरा तुम सब। ये सब व्यापारी बैठे हैं अनाज मंडी के। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा। साधुता है आप सबको। घरोंडा मंडी के जितने व्यापारी बैठे हैं, हम आप सबसे निवेदन करते हैं, ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख के बोलना, तुम्हारी मंडी में 10 तरह का माल आता है। कोई तो चावल अच्छा आएगा, कोई चावल बेकार आएगा, कोई सोयाबीन अच्छा आएगा, कोई सोयाबीन बेकार आएगा, कोई गेहूं अच्छा आएगा, कोई गेहूं बेकार आएगा। 3-4 क्वालिटी का गेहूं भी आता है, 3-4 क्वालिटी का धान भी आता है, 3-4 क्वालिटी का सोयाबीन भी आता है, 3-4 क्वालिटी की मक्का भी आती है, 3-4 क्वालिटी का जो भी यहाँ अनाज होता है, ज्वार है, मक्का है और जो धान है, जो भी है यहाँ आता। हर तरह का माल मंडी में आता है और मंडी का व्यापारी
उसकी कीमत लगाता है और उसके प्रयोग को लेता है, उस अनाज को लेता है और उसको क्वालिटी मान बनाकर थैली में पैक कर कर दूसरे देश भेज देता है। मंडी के व्यापारी में यह कला होती है कि बेकार को भी अच्छा बनाकर भेज दे, इसलिए शिव पुराण की कथा मंडी में हो रही। ये जितने भी घरोंडा के रहने वाले ने बहुत चतुर है, इन्होंने कथा और कहीं नहीं रखी, गल्ला मंडी में रखी। इनको मालूम है कैसा भी आएगा शिव महापुराण की कथा में आने के बाद अच्छा होकर पेक होकर चला जाएगा। शिव की शरणागति का सुख या कैसा भी माल आया, और हर तरह का माल आया। कथा के पहले दूसरा माल आया था और कथा के जैसे ही माल गड़बड़ हुआ तो उन्होंने कहा इनके पैक करो ने भगाओ। फिर माल चालू हुआ और जो मंडी का आनंद आया, एक एक व्यापारी ने अपनी अपनी दुकान भक्तों के लिए खोल दी और सारे मंडी के व्यापारी लग गए आगे सेवा। इसको कहते हैं घरोंडा हरियाणा, जहां का एक एक व्यापारी अपनी दुकान अपना व्यापार बंद कर कर सेवा में लगा। विश्वास पूर्ण रखो, और जब विश्वास पूर्ण होता है तब शिव की शरणागति प्राप्त। बस फिल्म देखी हमने, फिल्म देखी तो सोचा मैं हीरो बन गया, ये हीरोइन बन गई, हम दोनों में स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, प्यार हो गया। ना 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 ना, इसको कहते नहीं है कुछ भी। सही फिल्म का एंड, हर फिल्म का एंड केवल शादी पर हो जाता है। शादी के बाद हुआ क्या वो तो देखो। ये जितनी फिल्म देखकर शादी होती है ना, इनका एंड बड़ा बुरा होता है। जितनी फिल्म देखकर शादी होती है, जरा सा लड़के की ओर आसक्त हो गए, जरा सा देख लिया, आसक्ति बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, स्नेह बढ़ गया। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें उच्च शिक्षा दी है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें शहर में भेजने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कपड़े पहनाने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे भाई को जितनी अच्छी शिक्षा नहीं दी उतनी अपनी बेटी को दी है। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका देना, किसी आड़े टेढ़े के साथ मत चले जाना, किसी आड़े टेढ़े के साथ मत चले जाना। जरा सा बॉडी शॉडी देखी और उसके साथ चले गए, जरा सा गाड़ी उसने आकर भुर्र भुर्र करी, मालूम पड़े गाड़ी सुधरने आई थी, 50 रुपए का डीजल फ्री का डलवा के लिए आया और उसके साथ चले गए। जिंदगी भर रोगे, जिंदगी भर। एक बेटा एक कुल को तारता है और एक बेटी 2 कुल को तारती है। उसका जीवन प्रबल होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम रीना रानी, मेरे पति का नाम विक्रम सिंह, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आराईपुरा गांव, तहसील घरोंडा, जिला की रहने वाली हूँ, करनाल की। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक दिन मैं टीवी पर आपकी कथा सुन रही थी, आपने नौकरी के लिए कुछ उपाय बताया था। तब मेरा बड़ा बेटा बोला, क्या मम्मी मेरी भी आर्मी में क्लर्क के पद पर क्या नौकरी लग सकती है? तब मैंने बाबा पर विश्वास करके उससे कह दिया, बेटे अगर तू अपनी मेहनत करे, गुरुदेव कहते हैं कि 4 गुना मेहनत करो, 1 लोटा जल शिव के मंदिर में चढ़ाओ और बाबा को अपने मन की बात कहो, शहद लगाकर बेलपत्री शिव को चढ़ाओ, बाबा देता है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए गुरुदेव आई हूँ। मेरा नाम रीना रानी है, मेरे पति का नाम विक्रम सिंह है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आराईपुरा गांव, तहसील घरोंडा की रहने वाली हूँ। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे बेटे की नौकरी आर्मी में क्लर्क पद पर हो गई है, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। फोटो को आप देखें, बच्चे का जो जॉब लगा है, आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए।
मैं रीना देवी विनोद शर्मा, नीलो खेड़ी, जिला करनाल, हरियाणा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रीना देवी विनोद शर्मा, कहीं बैठी हो, नीलो खेड़ी, जिला करनाल। आ जाओ बेटा, आ जाइए। रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। भोले बाबा का जितना गुणगान करूँ उतना कम है। मेरे भोले बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। गुरुदेव, हम आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। मुझे एक गठान हो गई थी, रसोली हो गई थी, हाथ पांव में सूजन आना चालू हो गई थी। मुझे बच्चेदानी में गठान बता दी थी। गुरुदेव, इलाज भी करवाया तो भी वो गठान कम नहीं हुआ। तब किसी ने बताया कि आप आस्कनी माता के नाम से एक उपाय आपने बताया था रसोली के लिए, गठान के लिए। वो मैंने करा। शिवजी पे जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर उसको पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गठान की गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गठान समाप्त हो गई है। आज मैं बाबा को कथा के पंडाल में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से मेरी बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई। मैं शिवजी को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। दुरायन बोली ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा अंदर खसको प्लीज। हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करें, थोड़ा तो खसकना पड़ेगा। और भगवान अब विदुरायन के भाव को जान। अब भाव तो भाव होता है ना, बिना भाव के कोई चीज भाती थोड़ी ना। एक जमाई था, उस जमाई को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। अब उसको बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी और ससुराल गया। और ससुराल में गया तो ससुराल में पहली बार गया और सास ने बैंगन की सब्जी बनाई और सारी सब्जी, मिठाई, रसगुल्ला सब थाली में रखा। पर जमाई को लगा सामने बैंगन की सब्जी है, मुझे बहुत बुरी लगती है। एक काम करता हूं, सबसे पहले इसी को खाकर फिर दूसरी चीज खाऊंगा। जो अच्छी नहीं लगे पहले उसे निपटा लो। कर लिया कि जो अच्छी नहीं लगे उसके बाद में खाओ, जो अच्छी लगे वो पहले। इसने कहा अच्छी नहीं लगती, पहले ये खा जाता हूं। एक रोटी का टुकड़ा लेके पूरी बैंगन की सब्जी खा गया। इतने में साली ने अंदर जाकर बताया, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी कि उनने कुछ भी ना तो गुलाब जामुन खाई, ना समोसा खाया, ना कचौड़ी खाई, केवल बैंगन की सब्जी खाई। इतने में माँ ने कहा, बेटी जाओ एक कटोरी और। अब वो एक कटोरी बैंगन की सब्जी फिर ले गए। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। जीजा जी बोले नीची है, नीची है। नहीं, तुम्हें मेरे हाथ की तो लेना ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जीजा जी बोले मैं कोई दूसरा आइटम ले लूँगा। नहीं, तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा। और वो कटोरी फिर धर गई। अब जीजा जी को लगा फिर सब्जी आ गई बैंगन की, इसको नफरत थी बैंगन की सब्जी से। अब इसने कब साली देके गई, इसने फिर रोटी का टुकड़ा लिया। इतने में ससुर जी आए। उन्होंने देखा जमाई कितना सीधा साधा, कितना ना गुलाब जामुन खाए, ना समोसा खाए, बैंगन की सब्जी खाए। ससुर अंदर गए, अपनी पत्नी से कहा, जरा एक कटोरी सब्जी देना। एक कटोरी। ससुर जी, बेटा बहुत लोगों को देखा, सबको अच्छा अच्छा सामान पसंद है, पर पहली बार हमारा इतना जोरदार जमाई मिला जी को बैंगन की सब्जी थी, भाई खाना पड़ेगी। और वो कटोरी रख गया। आप ससुर के हाथ की नहीं खाए, उसने कहा सब बाद में खाऊंगा, पहले बैंगन की सब्जी। उसने ससुर के हाथ की खा लिया। इतने में सास पूरी कढ़ाई लेके, ये बैंगन की सब्जी तुम्हें इतनी अच्छी। जमाई उसके बाद कभी नहीं आए। अब विदुरानी कह रही है कि बैठो अंदर खसको। भगवान बोले कि मैं अंदर खसका तो पूरे खसक जाऊंगा। विदुरानी बोली तुम्हारे लिए नया पलंग बनवाया, भगवान के नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। फिर भी नहीं माने। जो भाव से अगर जिमाए, भाव से बुलाए, भाव प्रकट करे तो फिर तो मानना पड़े।
अब होता है कभी कभी ऐसा क्रम। तुम्हारे आकोला के पास में मंगरूल पीर है। अब वो मंगरूल पीर में वह नारायणी बाई, बहुत पहले की बात, 10, 12, 15 साल और पहले की, लगभग 20, 22 साल पहले की बात है। उनने कराई कथा। अब उन्होंने पहली बार तो हमारा महाराष्ट्र आगमन हुआ था। हमको क्या मालूम था कि यहाँ मिर्ची का ठेसा भी चलता है। हमने तो वहाँ आज तक मध्य प्रदेश में ये ठेसा फैसा देखा। तब बगान मगान लगा के ऐसे थाली में, जैसे पत्ता गोभी की सब्जी, बैंगन की सब्जी सब धरी थी, अचार उसी में वो रखा था। महाराष्ट्र का विशेष आइटम। अब हमारे मन में आया कि कितनी कंजूस हैं, इतनी सी सब्जी धरी। अब हमको क्या मालूम था कि इतनी गजब कर जाएगी। अब हम तो सोचे कि कंजूस है, इतनी सी धरी। अब हमने मन में सोचा कि वारी नारायणी बाई ने तेरे सब्जी इतनी सी धरी। अपन ने भी सोचा सब्जी अच्छी दिख रही, उनमें से थोड़ा सा तेल बहरिया था, मसाला जोरदार दिख रहा है। सब्जी अपना क्या जाए, इतने कम धरी है, नहीं तो खा जाए। एक रोटी का टुकड़ा लिया ने, निपटे ही के ना मुंडा में जो धरया। ये बहुत ठेस पहुंचाता है, और केवल यहां तक ठेस नहीं पहुंचाता, 3-4 दिन तक पहुंचाता। ये साधारण नहीं है हो। अभी कल की बात है, वो चौरसिया जी के यहाँ से प्रसाद, महाप्रसाद तो ऊ में आ गया था, हम समझ गए थे। अलग ही रखना है वो, तो ध्यान रखना। तो ये प्रेम की भाषा है, एक आनंद की भाषा है, और बड़ी बड़ी आनंदता होती है इसमें। तो वहाँ भगवान से विदुरानी कह रही है, जरा खसको जरा। अब जो खसकने का कहा तो भगवान जो खसके पूरी रस्सी टूट गई और भगवान उसके अंदर फंस गए। पांव उधर और भगवान इधर, और विदुरानी पूछ रही कैसा लग रहा है। भगवान कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो के कपास पे बैठा हूं। अब मेरे लिए कुछ खाने का लाती हूं, तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूं खाने का। विदुरानी अब भगवान ने मन में सोचा, जब बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा, उससे अंदाजा लग जाए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूं। और विदुरानी अंदर गई, केले लेकर आई। भगवान के मन में संतोष हो गया, कम से कम अच्छा हुआ केला ही लाई है। भाटा उठा लाती, इसका क्या ठिकाना, केला लाई। और भगवान के चरणों में बैठकर बड़े प्रेम से केला छीलती जाए, और भगवान से के मैं तुम्हारे लिए 2 दर्जन लेके आई थी, और तुम्हारे काका विदुर जी 2 दर्जन लाए, 4 दर्जन केले तुमको ही खाना है। भगवान कह रहे ला मेरे को दे दे, मैं खा लूंगा। नहीं, मैं छील के खिलाऊंगी। उनको क्या मालूम था कि पक्के में छिल के ही खिलाएगी। अब जो अंदर की गिरी थी वो नीचे फेंक दी, और छिलका भगवान को दे दिया। भगवान ने पूछा ये क्या है? विदुरानी बोली केला। भगवान बोले जो नीचे पटका, तो के छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं? विदुरानी बोली केला तो ऐसे ही खाते हैं। भगवान को छिलके देती जाए, भगवान छिलके खाते जाए, सारे छिलके भगवान खाते जा रहे। तो भगवान ने विदुरानी से पूछ लिया, सब केले हम हो गए? विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा जाएंगे। भगवान सोचे गजब गजब। प्रेम जहां पर है, आपका सत्कार, आपका आचार विचार, और तीसरे नंबर पर है सत्कार कैसा है। ऊंचा संबंध है प्रेम का, आचार विचार और सत्कार। सत्कार कैसा है आपका? धन से कोई सत्कार नहीं होता, वैभव से कोई सत्कार नहीं होता,
एक गरीब व्यक्ति के घर में शादी में जाना और एक पैसे वालों के घर में शादी में जाना। पैसे वालों के शादी में दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़ लेंगे, जाइए अंदर खाइए, कोई पूछने नहीं आएगा तुमसे अंदर कि तुमने पानी पतासा खाया कि नहीं खाया, रोटी खाई कि नहीं खाई, सब्जी खाई कि नहीं खाई, जलेबी खाई कि नहीं खाई। अंदर पूरे ग्राउंड में कोई नहीं पूछेगा। जाओगे तो हाथ जोड़कर जाने का बोल देंगे। पर किसी गरीब के घर शादी में जाना, वो तुम्हारे लिए कुर्सी लगाएगा। सेठ जी आए हैं, बैठो साहब, मैं थाली लगा देता हूं, थाली लगा देगा। आओ साहब, खाओ साहब, बैठो साहब। गरीब के घर जाओगे, सत्कार क्या होता है वो गरीब बता सकता है। सत्कार क्या है? धन से कभी सत्कार नहीं होता, धन से कभी सत्कार नहीं। प्यार, प्रेम आज के जमाने में भाई भाई में नहीं है। रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सब धन के मोहताज हो गए। थोड़ा सा प्रेम बढ़ाने का प्रयास करिए। जीतते गए, ना घर ले गए, ना जमीन ले गए, ना 25 लाख की गाड़ी ले गए। जीतते गए, कुछ भी लेके नहीं गए। तुम और हम भी ऐसे ही जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। अपना किया गया जो सत्कर्म है, आपने किसी को एक बोतल पानी पिलाया है, आपने किसी को एक अन्न का दाना खिलाया है, बस वो हमारे खाते में जाएगा, बाकी का सब छूट जाएगा। बड़ों का आदर करा, बुजुर्गों को नमन करा, प्रणाम करा, माता पिता का आदर करा, कभी ऊंचे आवाज में शब्द नहीं बोले, सम्मानजनक शब्दों का विचार किया गया, तब समझ लो कि आपके साथ आपका पुण्य जा रहा है। गाली देने वाला गाली दे रहा है, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कर रहा है, ताने देने वाला ताना दे रहा है। जरा सा किसी ने एक संबोधन में लोग कह देते, जरा सा किसी ने कह दिया कुत्ता, बस गाली में जैसे ही बोला कुत्ता, और कुत्ता बोलते से और तुमने चिल्लाना चालू कर दिया, चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसमें उसकी गलती नहीं है जिसने कुत्ता कहा है, गलती तुम्हारी है कि तुम भौंके क्यों। मतलब तुमने प्रस्तुत कर दिया कि उसने जो बोला वो गलत नहीं बोला, उसने तो कहा ना कुत्ता, कह दिया ना। अब ये समझने वाली बात है कि उसने कहा, मुख उसका गंदा है, शब्द उसके गंदे हैं, वाणी उसकी गंदी है, अब शब्द उसके भीतर भरा हुआ है, तुम क्यों भोके, तुम क्यों। पर जो भगवान होगा जवाब वो देगा, और उसके बोलने से तुमने भोंकना चालू कर दिया तो समझ लो कि फिर वो गलत नहीं बोल रहा, तुम हो, फिर वो गलत नहीं बोल रहा। तुमने अगर चिल्लाना चालू कर दिया, उसने बोला और तुमने अपशब्द बोलना चालू कर दिया, तुमने तुरंत बोलना चालू कर दिया, तो समझ लो कि फिर तुम वो गलत क्या बोला है, उसको समझो। उसने जैसे ही कुत्ता शब्द बोला, जैसी अपशब्द बोला, जैसी ताना दिया, जैसी गाली दी, जैसी आड़ा टेढ़ा बोला, तुम पलट के जवाब क्यों दो। लोग कहते हैं हमारी सास हमको अपशब्द कहती है, तो पलट के जवाब क्यों दे रही हो, मत दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर से जपो। क्यों? जब वो आड़ा टेढ़ा बोलेगी तुम मंत्र का जाप करोगे, तुम्हारे अंदर शंकर जी आकर बैठ जाएंगे। गाली तुम्हें नहीं लगेगी, उसको लगेगी जो तुम्हारे अंदर है, तो जवाब भी वो देगा। तुम क्यों पलट कर जवाब देते हो? जवाब दो, उसके कर्म का जवाब वो देगा। प्रेम बढ़ाइए, हम प्रेम को छोड़ दिए। प्यार और प्रेम में अंतर है भाई, जरा ध्यान रखिएगा, गलत जगह मत पहुंच जाना, विचार करिएगा। प्यार और प्रेम में अंतर है। प्रेम में समर्पण होता है, किसी का खून खच्चर नहीं होता, और प्यार में हमेशा खून खच्चर ही होता है। प्रेम और प्यार में अंतर है। इन देख देख के लोग जो कर बैठते हैं कि
और फिल्म देखकर क्या सीखते हैं? बस ये कि वो उसको चाहे, वो उसको चाहे, वो उसको चाहे। और पूरी फिल्म का एंड कब होता है? जब दोनों की शादी हो जाए। आज तक फिल्म में जितने भी एंड हुए हैं फिल्म के, वो शादी पर एंड हुए हैं। शादी के बाद का बताओ ना। सही फिल्म तो चालू जब होती है। पर जितनी भी फिल्म बनी, हर एक फिल्म का एंड होगा तो दोनों की शादी से होगा। इसके बाद ओरिजिनल फिल्म चालू होती है, वो कौन दिखाएगा? वो कौन दिखाएगा? वो भी तो दिखाओ कि पति भेरू बन गया और पत्नी जगदम्बा कालरात्रि कुष्मांडा, और रोज दोनों का झगड़ा हो रहा और रोज घर में आरती हो रही, अंबे तू है जगदम्बे काली जय। कि हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने प्रसन्न हुए थे, हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे, दक्ष प्रजापति बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे। जिसके घर में बेटा जन्म लेता है वो एक कुल को तारता है, पर बेटी दो कुल को तार देती है। बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। वो बेटी होती है सर्वस्व जो निछावर कर दे। हमने तो इस व्यासपीठ से कई बार कहा है, आज फिर कहते हैं कि जिसके घर में बेटी है वो भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली है। उसके भाग्य को 100 बार गुणा करा जाए वो सौभाग्यशाली है। होना चाहिए। आज के जमाने में मालूम पड़ जाए कि बेटी है तो लोग बच्चा गिरवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। बेटी का जन्म नहीं होना, बेटी को पाल पोसना बड़ा मुश्किल। ना ना ना, बेटी है तो तुम्हारा जीवन है। हम तो यहां तक कहते हैं राजनीति में भी ध्यान रखना चाहिए। चुनाव लड़ने का टिकट उसी को देना चाहिए जिसके घर में बेटी हो। चुनाव लड़ने का टिकट भी उसके यहां देना चाहिए जिसके यहां बेटी हो। और निवेदन है, बेटी के मां बाप को निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी बेटी की शादी उसी घर में करना जिस घर में बेटी हो। और मेरे ब्राह्मण संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों से भी निवेदन है, आप भी भोजन उसी के यहां करो जिसके घर में बेटी हो, तो हम भोजन ग्रहण करें। क्योंकि बेटी भाग्य बना देती है, बेटी सौभाग्य बना देती है, बेटी बाप की किस्मत लिख देती है। वो तो कहीं भ्रम में ना पड़े बेटियां। मेरा निवेदन, यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी, कितनी बैठी है जरा खड़ी तो हो जाओ बेटियां, हो जाओ खड़ी हो जाओ। जितनी भी लड़कियां सब खड़ी हो जाओ, जितनी बेटियां बैठी है हो जाओ। चारों पंडाल में, चारों पांचों पंडाल में जितनी लड़कियां बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ। जिनकी शादी नहीं हुई सब खड़ी हो जाओ, छोटी बच्ची से बच्ची लेकर बड़ी से बड़े तक। आज शिव महापुराण से संकल्प लेकर जाना आप कि हम जहां हमारे माता पिता चाहेंगे वहां शादी करेंगे, किसी एरे गिरे नत्थू घेरे से नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप की इज्जत को हम नहीं गिरने देंगे। जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा, जिस माता पिता ने हमको पढ़ाया, जिस माँ की कोख में मैं 9 महीने रही हूँ, जिस माँ ने मुझे गोदी में रखा, मालिश करी, कपड़े पहनाए, जानती नहीं थी, पढ़ाया, ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग सब जगह भेजा, उनकी नाक नहीं कटने दूंगी। शादी मेरे माँ बाप के कहने पर चल करूंगी। दोनों हाथ उठाकर बेटियां एक बार हर बैठिए। शिव कथा कर शेष नाग ने मलमास को समझाया, ए मलमास तो चिंता मत कर, मेरे भाई घासुकी नाग के साथ भी यही हुआ। ये दुनिया की रीति है।
काम निकल जाने के बाद लोग किसी को पूछते नहीं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी चमक को स्वयं बनाकर रखिए, अपने आप को स्वयं प्रबल बनाकर रखिए। कभी मत सोचना कि आप कमजोर हो, कभी मत सोचना कि आप अकेले हो। हमेशा अपने भीतर ये बनाकर रखना कि मेरे साथ मेरा बाबा, मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरे दुखड़ों को हरने के लिए, मेरे संकट को हरने के लिए, मेरी तकलीफ को हरने। जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है, ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल। माता इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे, जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया तो वो श्रेष्ठ कर्म है, वो श्रेष्ठ है। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करा कि यह पार्वती जी का हस्त कमल, यहां पर यह ना। और यहां तक कहेंगे अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगज्जननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख कष्ट हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। ये जो जलाधारी है, जरा समझिएगा सभी लोग, ये जो जलाधारी है, जहां से जल बहकर नीचे की ओर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर तुम्हें बैठना है। जहां से जल बहकर जाता है इधर साइड में आपको बैठना है, और जो जलाधारी है उस जलाधारी को आपको हाथ से पकड़ना है। 7 बार जलाधारी को आपको स्पर्श करना है, थोड़ा हल्का सा दबाव देकर जलाधारी, और उस जलाधारी के हाथ को अपने हृदय पर लगाना, फिर जलाधारी को स्पर्श करना है, फिर हाथ को, फिर स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना। 7 बाद में जो तुम लोटा भर के जल लेकर गए हो वो शिव जी को समर्पित कर कर उस जल का आचमन नंदी के पास बैठकर कर लो। आपको खुद महसूस होगा कि आप लंबा चल सकते हो, हाथ नहीं भराएगी, दम नहीं भराएगा,
और एकदम श्वास पूर्ण है। क्यों? ये जो जलाधारी है ये केवल मां आदिशक्ति का हस्तकमल ही नहीं है। ये जलाधारी के आसपास में 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, आरोग्यता, यहां तक औषधियां भी इस जलाधारी के आसपास में होती है। इस जलाधारी इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना, इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना हमें भीतर से रोग से मुक्त कर देता, रोग निवारण के लिए श्रेष्ठता। उस शिव को जिसने समझा, उस शिव को जिसने जान लिया, उस शिव को जिसने समझ लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। आप यहां से जाओगे, जब लोग पूछेंगे कहां गई थी, कथा में। क्या करने गई थी कथा में? कथा सुनना। क्या सुना कथा में? क्या लेकर आई कथा से? क्या ग्रहण करा कथा में? कहा इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि महाराज तो दिखा ही नहीं। मैं गई क्यों? जब महाराज ही नहीं दिखा तो कथा में गई क्यों थी? तो कहा महाराज को देखने थोड़ी ना गई थी। तो फिर जो भक्त शिव पुराण की कथा सुनकर जाते हैं उनके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। मैं तो उन्होंने कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ। क्या करने आए? कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ, कथा टीवी पर सुन लेती हूँ, पर ये पंडालों में जो भीड़ आई है, पंडालों में जो भक्तों की भीड़ आई है, इन भीड़ को हम पूछा, हमने पहले भी रांची वालों से पूछा, विवेक जी सबसे पूछा, क्या रांची वालों ने, क्या इस समिति ने तुम्हारे घर में पीले चावल दिए आने के लिए? नहीं। पत्र भेजा आने के लिए? नहीं। पूरे रांची में कहीं बोर्ड लगाए आने के लिए? नहीं। कहीं लिखा था रांची में कि आप कथा में आओ? कहीं पूरे रांची में बोर्ड नहीं लगे, पूरे झारखंड में बोर्ड नहीं लगे, कहीं पर पीले चावल नहीं दिए, कहीं निमंत्रण नहीं दिया, कोई तुम्हारे आगे आकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम्हें कथा में आना ही पड़ेगा। फिर ये लाखों की जो भीड़ आई है ये किसके भरोसे आई है? ये कथा सुनने के लिए नहीं। इनको मालूम है कथा पत्र है, ग्राम तेतुलमारी PST ग्राउंड, धनबाद। पापा का नाम है श्री राजू गुप्ता, माता का नाम है श्री मंजू देवी, बेटे का नाम है विकास कुमार गुप्ता। मेरा बेटा विकास कुमार गुप्ता 8 सालों से सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं लग रहा था। मेरी एक पड़ोस की सहेली ने बताया कि आप पशुपति व्रत करिए, आपका बेटा नौकरी लग जाएगा। एक बार मैंने पशुपति व्रत की तो नहीं लगा, फिर दूसरी बार जब मैं पशुपति व्रत की तो मेरा बेटा का सरकारी नौकरी लग गया। आज वो CRPF में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है शोभा देवी, बेटे का नाम विपिन कुमार साहू, पता झारखंड जमशेदपुर बागबेड़ा, मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 2014 से सरकारी नौकरी रेलवे की तैयारी कर रहा था, किसी कारण से मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं होता, वो हार रहा था। फिर जगह जगह उसने एग्जाम दिया तो भी नहीं हुआ, यहां तक कि उसने ऐसे ही परीक्षा देते देते ना जाने कितने रुपए लगा दिए तो भी नहीं हुआ। मेरे बेटे का हौसला टूट चुका था, करे तो करे क्या। जब बेटे का हौसला टूट चुका था तब मेरे घर के पास में ही किसी ने कहा कि वो बाबा कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। बाबा बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा को नमन करो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 15 नवंबर 2025 को मैं देवघर कथा सुनने के लिए पंडाल में गई और बाबा की कृपा से कथा सुनकर आई और मेरे बेटे का रेलवे में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये शिव की करुणा, ये बाबा ओघड़दानी की कृपा। अपने नगर में भोले बाबा आया है
अगर एक शिव भक्त का भी, कथा सुनने वाले का भी मुख का दर्शन हो गया तो मेरी जिंदगी का सारा दुख कट गया और मुझे सुख की अनुभूति होना पड़ेगा। आज का समय लोग समझते कुछ हैं और बताते, जैसे एक पति बीमार पड़ गया, एक पति बीमार पड़ा तो पत्नी उसको डॉक्टर साहब को दिखा दिखा के परेशान हो गई, तो अब की बात आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में, मेरा पति का घुटना दुखता है, कमर दुखती है, पैर दुखता है। डॉक्टर साहब ने देख लिया, पत्नी से कहा देखो हमने तुम्हारे पति को चेकअप कर लिया है, देख लिया है, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना। पत्नी ने दवा ली, घर पहुंच गई, पति को जितनी बार दवा देती थी उतनी बार कूटती थी। जितनी बार दवा पिलाती उतनी बार कूटती। पति कहता कि मुझे क्यों कूट रही है? पत्नी कहती तुमको मालूम नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा था दवा जब दो पति को कूट कूट के देना। पति बोला मुझे कूटने को नहीं बोला था, दवा को कूटने को बोला था। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैंने तो डॉक्टर की बात मान ली। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने वापस बुलाया था, वो पति को वापस लेकर गई। आंख लाल, नाक लाल, मुंह लाल। पति ने जो उसका स्वरूप देखा तो पूछा, डॉक्टर ने स्वरूप देखते से पूछा तुझे हुआ क्या? दवा ली है। तो कहा हमारी आयुर्वेदिक दवा तो कभी भी रिएक्शन करती नहीं है। कहा रिएक्शन दवा का नहीं है, तुम्हारे शब्दों का। ये दवा का रिएक्शन नहीं है, ये तुम्हारे शब्दों का रिएक्शन। हमारे शब्दों ने क्या रिएक्शन करा? आपने क्या बोला था? हमने आपकी पत्नी को बोला था कि ये दवा ले जाओ, पति को कूट कूट के देना। बस उसने वही सुना, दवा को तो नहीं कूटी, मुझे कूटा और खूब कूटा। 15 दिन में ये हाल कर दिए। बहुत अच्छा हुआ डॉक्टर साहब तुमने 15 दिन में वापस बुला लिए, नहीं तो हम ऊपर दिखा रहे होते। ये तो आपने कभी नहीं किया, आपने दया करी। महाराज समझना कठिन है, बहुत कठिन है समझना। लोग कुछ बात का असर निकालते हैं, कुछ का कुछ विचार करते हैं, कुछ का कुछ विचार नहीं जाते। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। आवाज नहीं जा रही है, उधर से लोग बोल रहे हैं, प्रेशर तो खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा बेटा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आप शिव की शरणागति में बिना संकोच के, बिना संकोच, एक कितना सुंदर चरित्र है।